है तो ये 660 सीसी इंजन वाली गाड़ी, लेकिन इसमें जो क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है वो आपको जर्मन गाड़ियों से भी बेहतर दिया गया है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर आपको एक इंतहाई शानदार टच पैनल मिलता है। इस तरीके से आप यहाँ प्रेस करेंगे, यहाँ प्रेस करेंगे, यहाँ करेंगे तो ये अब इसका हाई हो गया है फ़ैन की स्पीड। आप वापस यहाँ करेंगे तो इसके फ़ैन की स्पीड को आप इस तरीके से कम कर सकते हैं। मैं इसे अभी अनलॉक करता हूं तो आप ये देखिए इसके ये DRLs ऑन हो चुके हैं, जो कि बेसिकली रात के टाइम बहुत ही हेल्प करते हैं। जब आप किसी अंधेरे वाले एरिया में पार्किंग स्पेस में गाड़ी के करीब आते हैं तो जब गाड़ी अनलॉक होती है तो इसकी फ्रंट वाली लाइट्स और इसकी रियर वाली पार्किंग लाइट्स ऑन हो जाती हैं ताकि आपको गाड़ी को अंधेरे में ढूंढने में आसानी हो। आप इस लैच को प्रेस करते हुए इस सीट का जो डिक्लाइनिंग एंगल है ये अब आप देख लें, इतना आप इसको मजीद डिक्लाइन कर सकते हैं। एक और बड़े मजे की चीज है कि आप इस लेवर को अगर पुल करेंगे तो ये देखें जी, पूरे का पूरा सोफा जो है ये अगर आपको मैं ऐसे दिखाऊं तो ये देखें पूरे का पूरा सोफा आगे या पीछे मूव करता है। और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल, जहां पर मैं आपके लिए डिफरेंट किस्म की गाड़ियों के रिव्यूज लेकर आता रहता हूं, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव किस्म की वीडियोस लेकर आता रहता हूं। आजकल जिस तरह से फ्यूल की प्राइसेस चल रही हैं तो हर बंदा कोशिश कर रहा है कि कोई ऐसी गाड़ी ली जाए जो कि जिसकी फ्यूल कंजम्पशन बहुत कम हो, फीचर्स उस गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा हो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ जिसके अंदर वो तमाम लग्जरियस गाड़ियों वाले फीचर्स आपको मिलते हैं जो कि किसी भी एक्सपेंसिव सेडान के अंदर आपको नॉर्मली मिलते हैं, जिनकी वजह से आप महंगी गाड़ियां खरीदते हैं। इसके साथ साथ इस गाड़ी की जो लुक्स हैं वो भी किसी बड़ी गाड़ी से कम नहीं है। इंटीरियर बहुत ही स्पेशियस किस्म का है और अगर हम फ्यूल एवरेज की बात करें तो ये गाड़ी आपको आराम सुकून से 32 से 35 किलोमीटर टू अ लीटर की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है। आज की वीडियो में हम देखेंगे निसान डेज हाईवे स्टार सेमी हाइब्रिड को, और ये 2019 का मॉडल है और ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी GT रोड पर अवेलेबल है। सैगल मोटर स्पोर्ट्स की बेसिकली दो ब्रांचेस हैं, एक तो ये वाली रावलपिंडी GT रोड पर DHA फेज 2 गेट 1 के बिल्कुल अपोजिट साइड पर है जो कि फ्लैगशिप ब्रांच है। दूसरी ब्रांच सैगल मोटर्स के नाम से रावलपिंडी सदर में है। तो इस वीडियो में जो गाड़ी निसान डेज आपको मैं दिखाऊंगा इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की अगर आपने इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो आपकी स्क्रीन पर सैगल मोटर स्पोर्ट्स की दोनों ब्रांचेस के नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। अब वक्त है कि बिना जल्दी से वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं और आपको गाड़ी दिखाते हैं। ये है फर्स्ट लुक निसान डेज 2019 मॉडल सेमी हाइब्रिड की। अनरजिस्टर्ड कार है, 2019 का ये मॉडल है और 2023 की बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट है और इसके साथ वेरीफाइबल ऑक्शन शीट अवेलेबल है। प्राइस भी आपको वीडियो में आगे चलकर बताई जाएगी इसकी, लेकिन पहले मैं आपको एक क्विक सा वॉक अराउंड देता हूँ इस गाड़ी का, आपको इसका एक्सटीरियर दिखाते हैं और फिर उसके बाद हम इस गाड़ी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। इंटीरियर एक्सटीरियर सारी चीजों को हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, बट पहले आप जरा इसकी क्विक सी लुक देख लीजिए। सो ये इस गाड़ी की है मेरे हाथ में, निसान की एक सिग्नेचर्ड की है, लॉक है, नीचे अनलॉक है। सो हम गाड़ी को अनलॉक कर लेते हैं, लेकिन की के ऊपर तो आपको अनलॉक मिलता ही है, उसके साथ साथ जब आप इस गाड़ी के डोर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा। अगर आपके पास की मौजूद है तो आप सिर्फ इस बटन को प्रेस करेंगे तो गाड़ी लॉक या अनलॉक हो जाएगी। और एक और चीज कि इसके रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, जब आप गाड़ी को लॉक करेंगे तो ये मिरर्स ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाएंगे। इसके साथ साथ इसके अंदर आपको वेलकम लाइट्स की फैसिलिटी मिलती है, जिसका मतलब ये है कि अगर गाड़ी अभी लॉक्ड है, मैं इसे अभी अनलॉक करता हूं तो आप ये देखिए इसके ये DRLs ऑन हो चुके हैं जो कि बेसिकली रात के टाइम बहुत ही हेल्प करते हैं। जब आप किसी अंधेरे वाले एरिया में पार्किंग स्पेस में गाड़ी के करीब आते हैं तो जब गाड़ी अनलॉक होती है तो इसकी फ्रंट वाली लाइट्स और इसकी रियर वाली पार्किंग लाइट्स ऑन हो जाती हैं ताकि आपको गाड़ी को अंधेरे में ढूंढने में आसानी हो। यही नहीं, इस गाड़ी के अंदर और बहुत ज्यादा ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको किसी भी मॉडर्न इंपोर्टेड सेडान के अंदर मिलते हैं, जैसा कि इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई लग्जरियस किस्म का इंटीरियर। इसके साथ साथ काफी सारे एडास के ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको इस गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे। सो पहले तो हम इस गाड़ी को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और जब आप इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही शानदार तरीके से आपको वेलकम करेगा। नॉर्मली 660 सीसी गाड़ियों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपको रेव काउंटर नहीं मिलता, सिंपल स्पीड मीटर आपको मिलता है, बट यहाँ पर रेव काउंटर मिलेगा। तो अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरीके से तो ये देखें जी, ऐसे ये गाड़ी आपको वेलकम करती है। दरमियान में आपको निसान डेज गाड़ी बनी हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ इसके अंदर आपको 4 स्पीकर मिलेंगे, 4 स्पीकर आपको
और इस तरह से ये आपको वेलकम करेगी। सो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। हम इसके हेडलैम्प्स को ऑन करते हैं, हाई बीम्स को भी ऑन करते हैं, हैजर्ड लाइट्स को ऑन करते हैं और आ जाएं जी। अब हम आते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर की तरफ और मैं आपको इसका एक्सटीरियर थोड़ा सा डिटेल में दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं इस गाड़ी के अंदर आपको कंप्लीट एलईडी लाइट्स मिलती हैं, प्रोजेक्शन लाइट्स नहीं है, बहरहाल ये एलईडी लाइट्स हैं और लो बीम और हाई बीम सब के लिए आपको इन लाइट्स की फैसिलिटी मिलती है और इनके काफी सारे फायदे हैं। एक तो इनकी थ्रो बहुत अच्छी होती है, इनकी लाइट्स काफी क्लियर होती है। दूसरी बात ये कि एनर्जी कंज्यूम करने के मामले में एलईडी लाइट्स बहुत ही ज्यादा बेहतर होती हैं और काफी कम एनर्जी कंज्यूम करती हैं हैलोजन बल्ब्स के मुकाबले में। नीचे अगर आप देखेंगे तो DRLs हैं जो कि एलईडी के अंदर हैं, इसके साथ टर्न इंडिकेटर्स हैं और उसके नीचे फॉग लैंप्स भी आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे। इसके साथ साथ इस गाड़ी के फ्रंट साइड पर आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, तो अगर आप किसी टाइट स्पेस में गाड़ी को पार्क करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए काफी आसानी होती है। ग्रिल आपको यहाँ पर इंतहाई मैसिव किस्म की मिलेगी जिसके अंदर आपको ये बेसिकली निसान की सिग्नेचर ग्रिल भी आप इसको कह सकते हैं और इसके बीच में आपको पार्शियल क्रोम का कॉम्बिनेशन भी मिल जाता है। तो ओवरऑल फ्रंट साइड से इस गाड़ी की लुक बहुत ही मजेदार किस्म की है। अगर आप इसके शीशे में देखें तो आपको इसमें ये कैमरा वगैरह का सेटअप मिल रहा होगा जो कि बेसिकली इसके एंटी कोलिजन सिस्टम के लिए होता है। उसके साथ साथ साइड लुक की बात करते चलें तो पहले मैं आपको इसकी साइड लुक्स दिखाता हूँ। साइड से कुछ इस तरह से ये गाड़ी आपको देखने में नजर आएगी, इंतहाई शानदार। खासतौर पर ये जो कैरेक्टर लाइंस इसकी वेस्ट लाइन के ऊपर, इसकी शोल्डर लाइन के ऊपर चलती हैं, ये काफी खूबसूरत नजर आती हैं। अलॉय रिम्स इस गाड़ी के अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे जो कि 14 इंचेस के हैं और रिम्स की कंडीशन आप देख ही सकते हैं। गाड़ी के ऊपर स्क्रैच को तो छोड़िए, रिम्स के ऊपर भी आपको एक सिंगल स्क्रैच भी नजर नहीं आएगा। इसी तरह टायर्स काफी अच्छी कंडीशन के अंदर है इस गाड़ी के। 155/65 इसके टायर का साइज है, 14 इंचेस के रिम्स हमारे पास मौजूद हैं। फ्रंट पर वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स होती हैं मैकफरसन स्टड सस्पेंशन के साथ। ABS वगैरह आपको इस गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा। साइड मिरर्स इसके पिलर माउंटेड हैं या बॉडी माउंटेड आप इसको कह सकते हैं और इसके ऊपर आपको LED टर्न इंडिकेशन की फैसिलिटी मिलती है और ये ऑटो रिट्रैक्टेबल भी होते हैं। S हाइब्रिड का बैज आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। इसके साथ साथ किसी भी वजह से अगर की बैटरी खत्म हो जाए तो आप मैन्युअली भी गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। बैक पर आ जाएं, रियर टायर्स की भी आप लुक देख सकते हैं। बैक पर ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन है और रियर साइड से आपको इस गाड़ी की लुक्स अगर मैं दिखाऊं तो कुछ ऐसे नजर आएगी। बैक पर भी हमारे पास LEDs और हैलोजन का कॉम्बिनेशन है। पार्किंग लाइट्स, जो लाइट्स इसकी मुसलसल ऑन रहती हैं वो LED के अंदर हैं। हैलोजन बल्ब में टर्न इंडिकेशन है, रिवर्स लाइट्स हैलोजन में है, ब्रेक लाइट्स और ये पार्किंग वाली LED के अंदर है। डेज की ब्रांडिंग है, निसान का बैज है और इस तरफ कोई भी ब्रांडिंग मौजूद नहीं है। नीचे आपको हाईवे स्टार S हाइब्रिड की ब्रांडिंग नजर आ जाएगी और यहाँ पर हमारे पास रियर व्यू कैमरा इस गाड़ी के अंदर मौजूद है और रियर बम्पर के ऊपर रिफ्लेक्टर्स और रियर पार्किंग सेंसर्स आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे। इसको ओपन करते हैं और जब आप बूट को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इसकी ये जो डिग्गी वाला जो एरिया है ये नजर आएगा। मतलब बहुत अच्छी और स्पीशियस किस्म की गाड़ी है। यहाँ पर हमारे पास ये प्रॉपर इसके कवर्स मौजूद हैं। अगर आप कोई भी सामान नहीं रखना चाहते तो इन कवर्स को लगा लीजिए तो ये एरिया पूरा हाइड हो जाएगा। अगर मैं इसकी ये कारपेटिंग आपको उठाकर दिखाऊं, ये देखें जी आप इसकी ये इंटीरियर की कंडीशन। तो बेसिकली इसके नीचे हमारे पास वो पंप वगैरह और ये चीजें पड़ी हैं। 50-50 का स्प्लिट है इन दोनों सीट्स के अंदर, तो अगर आप इन सीट्स को फोल्ड करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज ये कि आप इन सीट्स का एंगल एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि बाज लोग ज्यादा हाइटेड एंगल से कंफर्टेबल नहीं होते तो आप इस लैच को प्रेस करते हुए इस सीट का जो डिक्लाइनिंग एंगल है ये अब आप देख लें, इतना आप इसको मजीद डिक्लाइन कर सकते हैं तो आपका एक कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन बन सकती है। देखें आप, ये वाला एंगल भी है यहाँ पर। अगर आप कंफर्टेबल हैं या अगर आपने डिग्गी में सामान ज्यादा रखना है तो आप ऐसे रख लीजिए, या अगर आप खुद बैठना चाहते हैं तो इस सीट्स को आप ऐसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और बड़े मजे की चीज है कि आप इस लेवर को अगर पुल करेंगे तो ये देखें जी, पूरे का पूरा सोफा जो है ये अगर आपको मैं ऐसे दिखाऊं तो ये देखें पूरे का पूरा सोफा आगे या पीछे मूव करता है और ये रियर सीट्स के लिए है। और अगर मैं इसको पीछे यहाँ पर मूव करके रखूं और फिर उसके बाद मैं अगर आपको इसकी लेग स्पेस दिखाऊं तो आप यकीन करिए कि इतनी ज्यादा लेग स्पेस इस गाड़ी के अंदर बन जाती है। मतलब अगर मैं बैठकर आपको यूं अपनी लेग स्पेस दिखाऊं तो ये देख सकते हैं आप, सुपर कंफर्टेबल किस्म की इतनी लेग स्पेस अगर आप नॉर्मली देखें तो टोयोटा लैंड क्रूजर में भी आपको ऑफर नहीं की जाती। और यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन है, इस लेवर को अगर आप पुल करेंगे तो ये सीट आप देख सकते हैं आगे
या पीछे आप मूव कर सकते हैं। और ये आप देखें कितना सरफेस एरिया आपके पास लेग स्पेस के लिए बचता है। और इसके साथ साथ रियर जो पैसेंजर्स हैं इनके कंफर्ट का प्रॉपर तरीके से ख्याल रखा गया है। मतलब बैक साइड पर सुपर किस्म की कंफर्टेबल सीट्स हैं। अगर आप इसकी ये अंडर थाई स्पोर्ट वाला एरिया देखें, नॉर्मली जो गाड़ियां आती हैं 660 सीसी के अंदर, अगर मैं पाकिस्तानी ऑल्टो के साथ इसको कंपेयर करूं तो ऑल्टो के अंदर इतनी थिक होती है इसकी पिछली सीट, जबकि इसकी जो रियर सीट है इसकी अंडर थाई स्पोर्ट यहां तक आई हुई है। तो आपके पास एक सुपर कंफर्टेबल किस्म का सोफा आप इसको कह सकते हैं बैक साइड पर आपको मिलता है। खैर ये तो इसका रियर इंटीरियर था। अब हम आते हैं इसके फ्रंट इंटीरियर की तरफ, क्योंकि असल जो वैल्यू है सारी की सारी वो है इसके फ्रंट इंटीरियर की। गाड़ी का एसी अभी चल रहा है और इसके फैन को हम कम कर लेते हैं। है तो ये 660 सीसी इंजन वाली गाड़ी, लेकिन इसमें जो क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है वो आपको जर्मन गाड़ियों से भी बेहतर दिया गया है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर आपको एक इंतहाई शानदार टच पैनल मिलता है इस तरीके से। आप यहाँ प्रेस करेंगे, यहाँ प्रेस करेंगे, यहाँ करेंगे तो ये अब इसका हाई हो गया है फैन की स्पीड। आप वापस यहाँ करेंगे तो इसके फैन की स्पीड को आप इस तरीके से कम कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसका टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे, हॉट पर रखना है या कोल्ड साइड पर रखना है, और यहाँ से ऑटो पर रखेंगे। मतलब तमाम क्लाइमेट कंट्रोल्स की सेटिंग्स सॉफ्ट टच बटन्स के थ्रू होती हैं। मतलब बहुत ही औसम किस्म की चीज़ है। CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जिसमें हमारे पास रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव और लो गियर का ऑप्शन आ जाता है। इसके साथ साथ स्टीयरिंग व्हील कंप्लीट इसका लेदर स्टिच है, बहुत औसम किस्म का, और फील इसकी बहुत प्रीमियम है। निसान का बैज है यहाँ पर। आपको एयरबैग की फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाती है, पैसेंजर के लिए भी एयरबैग मिल जाता है। और स्पेस की अगर बात करें तो ये गाड़ी इंतहाई कोई स्पेशियस किस्म की है। अगर आप इसका डैशबोर्ड देखें तो ठीक ठाक लेंथी डैशबोर्ड है इस गाड़ी का। एंटरटेनमेंट सिस्टम हमारे पास प्री इंस्टॉल्ड है। 2 एयर वेंट्स हैं, यहाँ पर एयर वेंट है, एक एयर वेंट आपको उस तरफ मिलता है, लेकिन इसका जो एयर का थ्रो है वो भी अच्छा खासा है। तो अभी मैंने बिल्कुल कम स्पीड पर इसके फैन को रखा हुआ है। एसी गाड़ी का चल रहा है और गाड़ी का कैबिन इंतहाई जबरदस्त तरीके से कोल्ड हो गया है, बेहतरीन। और ये देखें जी, ये देखें, इसमें आपको ऑटो डिमिंग भी दी गई है। इसका ये जो इंटीरियर मिरर है इसमें आपको ऑटो डिमिंग मिलती है। इसमें आपको सीट बेल्ट वार्निंग के लिए यहाँ पर साइंस मिलते हैं। आपने अगर कोई कार्ड वगैरह लगाने हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलती है। अगर आप इसके सनशेड्स देखें तो ये देखें, इनमें आपको वैनिटी मिरर्स का ऑप्शन दिया गया है। इस तरीके से दोनों साइड्स पर 3 अदद लाइट्स आपको यहाँ फ्रंट साइड पर दी गई हैं। तो आप इनको अपनी मर्जी से इसको ऑन करना चाहें, इसको ऑन करना चाहें या तीनों को ऑन करना चाहें, आप वो कर सकते हैं। इसी तरह गाड़ी की जो फ्रंट सीट्स हैं ये भी इंतहाई मजेदार हैं, और आपको इसकी जो सीट्स हैं इसके अंदर भी एयरबैग्स मिलते हैं। इसके जो ये पिलर्स हैं यहाँ पर भी आपको एयरबैग्स मिलते हैं। तो सेफ्टी के मामले में भी इंतहाई सेफेस्ट किस्म की गाड़ी है ये। इसके साथ साथ अगर हम फ्रंट पैसेंजर के कंफर्ट की बात करें तो फ्रंट साइड पर आपको कंप्लीट सोफा सीट्स मिलती हैं। मैं इनको सोफा सीट्स इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप इनकी ये आर्म रेस्ट को फोल्ड करें इस तरीके से, जो कि फोल्ड हो जाती है, तो फिर यहाँ पर हमारे पास कोई भी पार्टीशन नहीं है। तो सुकून से 3 बंदे कंफर्टेबल तरीके से इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर बैठ सकते हैं। वैसे तो 2 बंदों के लिए सुपर कम्फी सीट्स हैं, लेकिन 3 बंदे भी बैठ सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर यहाँ पर हैंड ब्रेक होती है नॉर्मली गाड़ियों के अंदर, लेकिन इस गाड़ी की हैंड ब्रेक वहां पर नीचे आपको दी जाती है फुट ब्रेक की सूरत में, बिल्कुल इस जगह पर। तो वो आप इस स्पेस को भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर भी स्पेस है आपके पास। उसके अलावा ये आपके पास एक ट्रे आती है, अगर आपने कोई सामान रखना है आप इसके ऊपर रख सकते हैं, मोबाइल फोन रख सकते हैं, कोई भी चीज, वॉलेट वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास काफी ज्यादा स्पेस है। और अगर आपने कप होल्डर ओपन करना है तो यहाँ पर हमारे पास एक कप होल्डर टाइप की चीज है। आपने इसमें कोई जूस वगैरह रखना है, कोई भी इस तरह का स्क्वायर चीज रखनी है, वो आप रख सकते हैं। इसको हम क्लोज कर लेते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास, इसके साथ साथ यहाँ ऊपर हमारे पास एक ग्लव कंपार्टमेंट है, इसके बीच में आप कोई भी चीजें रख सकते हैं। नीचे हमारे पास मेन इसका जो ग्लव बॉक्स है वो आ जाता है। तो स्पेस के मामले में तो ये गाड़ी इंतहाई स्पेशियस किस्म की है और एक प्रैक्टिकल किस्म की गाड़ी है। अब आते हैं माइलेज की तरफ। इस गाड़ी को सिर्फ और सिर्फ 7000 किलोमीटर चलाया हुआ है, यानी कि ये एक बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी आप इसको कह सकते हैं। मैकेनिकल मामले के अंदर ये आप देख सकते हैं सिर्फ 7000 किलोमीटर ये गाड़ी अभी तक चली।